इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। बनकर तेरे चरणों से लग जाओ। मेरी चिंता और देश हमें अग्नि सम्मिलित जलाती है। जय हो जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, अति हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। त्रिभुवन के नाथ जन्म में, त्रिभुवन के नाथ जन्म में महावीर जी करने आएंगे, दर्शन करने आए प्रभु का वंदन करने आएंगे, दर्शन करने आए प्रभु का वंदन करने आएंगे। सामने गुरु गाँव में बुलवा लो बाबा, मारो दर्शन करने आएंगे। हो पार्श्वनाथ जी, हो तुमने मुझे बुलाया पार्श्वनाथ जी, मैं आया पार्श्वनाथ जी, हो पारसनाथ जी, हो दीनानाथ जी, हो जग के नाथ जी, तुमने मुझे बुलाया पार्श्वनाथ जी, मैं आया दीनानाथ जी। के बंधन में स्वतंत्र फल भोगन में मजबूर, प्रभु जी के श्री चरणों में हर लेके आया, प्रभु जी के श्री चरणों में जय 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 गुरु जी, जय 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 गुरु जी। मीठी मीठी लागे हो प्यारी प्यारी लागे, मीठी मीठी लागे हो प्यारी प्यारी लागे, गुरु हरि बाणी मने मीठी मीठी लागे, गुरु हरि बाणी मने मीठी मीठी लागे। भगवान जी के दर्शन करने आप आते हो, इतनी सारी प्रतिमा विराजमान होंगी, सब कुछ होंगी। ये एक एक प्रतिमा एक एक सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली है। यदि हम जिन मंदिर जी में कोई प्रतिमा स्थापित कराते हैं उसका बहुत पुण्य होता है, लेकिन जब हम लोग कोई तीर्थ क्षेत्र में जाकर वहां पर एक ईंट भी लगाते हैं तो उसका पुण्य प्रबल हो जाता है। यह इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपने जिन मंदिर में मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान शायद ना किया, लेकिन तीर्थ पर आकर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जो लोग संघ से जुड़े हैं, दो चार बार में उनको लगता है कि हम लोग सब एक परिवार के सदस्य हैं,
लगातार मिलते हैं, सारे जुड़ते हैं। तो ये क्या है, ये तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव होता है कि एक यदि प्रतिमा तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान की जाती है तो वहां पर सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं। आप सोनागिरी जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो शिखर जी नहीं गया आज तक? एक दो लोग हैं, वो चले जाएंगे इस साल। तो बताना चाह रहा हूं कि जो शिखर जी गए हैं वहां पर टोंक बनी हुई, आप टोंक के दर्शन करते हो? आपको पता है किसने टोंक बनाई हो? नहीं पता। लेकिन जब दर्शन करते हो तो आपका पुण्य भी उसके खाते में जाता होगा जिसने टोंक बनवाई होगी, क्योंकि उसने टोंक का निर्माण कराया और इतनी सुंदर सी व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी आप सभी आते हैं, जुड़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान के दाहिनी ओर दो प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ भगवान की और आदिनाथ भगवान की। एक प्रतिमा 1400 साल पुरानी, उधर टेबल लगी हुई सामने दिख नहीं रहा है, जो प्रतिष्ठित नहीं है अभी। एक प्रतिमा 1400 साल पुरानी है और एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की जो है वह भी हजारों साल पुरानी प्रतिमा है। और चतुर्थकालीन जैसी प्रतिमा, जैसे चिन्ह होता है ना, आप देखना पास में जाकर, ऐसी प्रतिमाएं वहां पर हैं। साथ साथ में जो पद्मावती माता जी की आराधना करते हैं वो जरूर जाइए। आपके मन में कोई विकल्प है, संकल्प है, आप एक हरा फल उनके माता जी के सामने चढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपके काम हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपके संकट को लड़ने की शक्ति पद्मावती माता जी जरूर आपको दे देंगी। आप एक बार सच्चे मन से जाओ, तो एक बार सच्चे मन से या भगवान के सामने दीपक लगाइए। तो आप यहां नहीं, कहीं पर भी जाइए, आप भगवान के पास में जाते हो, हे भगवान मेरे संसार में दुख चल रहा है, हे भगवान मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, हे भगवान मेरे बच्चे के बच्चे नहीं हो रहे हैं। और कई सिलसिले तो ऐसे आगे भी 4 दिन पहले एक आया, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मेरे जो बेटा बहू है उसकी तलाक हो जाए। आज तक ऐसे वाले तो बहुत सारे आते हैं कि हे भगवान ऐसा करिए कि मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। लेकिन एक भगवान के चरणों में सत्यवाद दिल्ली की एक भगवान के चरणों में बोला था कि हे भगवान मेरे बेटे का जल्दी तलाक हो जाए। मैंने पूछा क्यों? बोले तलाक होगा जब तो घर में शांति आएगी। तो पहले शादी करने के लिए भगवान और बाद में शादी छुड़ाने के लिए भगवान, तो भगवान यही काम थोड़ी ना करेंगे। तो आप क्या करिए, देवशास्त्र गुरु के पास जाएं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, जो नित्यपति मंदिर जाते हैं हफ्ते में एक बार एक श्रीफल लेके भगवान के पास जाएं और कहना, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। भगवान के पास शिकायतें लेकर तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन शुक्रिया करने के लिए भी जाने का प्रयास करें। शिकायतें करोगे चाहे भगवान से हो चाहे गुरु से हो, ज्यादा शिकायतें करोगे तो कोई, यार हम लोग रहते हैं ना, महाराज हम लोग बैठे रहते हैं, माता जी लोग बैठे रहते हैं, कोई आदमी गड़बड़ता है, मैं कहता फिर आ गया। ऐसा मैं किसी के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन कहता हूं, कहता हूं ये फिर आ गया। और यदि कोई आता है बोले महाराज जी हम तो आहार देने आए, तो मैं कहता महाराज उसको बुलाओ, धोती बनाओ उसको। क्यों? क्योंकि शिकायतें करने जाओगे तो तुम्हारी गिनती शिकायतों में रह जाएगी। शुक्रिया करने आओगे तो, धन्यवाद करने आओगे तो लगेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति है, हर हाल में सुख है, हर हाल में खुशी है। तो अपने जीवन में हर हाल में संतोष रखने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में जिनका संतोष है, जीवन में जिनके पास संतोष है, उनको कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है। और जिनके जीवन में संतोष नहीं है, उसके जीवन में तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया को क्या मिला उसको छोड़िए, आपको क्या मिल रहा है इसका लाभ लेने का प्रयास करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मुरीश्वरनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? वर्तमान में हर तरह के जीव हैं। मगरमच्छ पानी में चलता है, जमीन पर नहीं चलता। चिड़िया उड़ती है, जमीन पर थोड़ा फुदकती है। लेकिन कछुआ एक ऐसा है जो पानी में भी होता है और जमीन पर भी चलता है। कि कछुए के अंदर दो गुण हैं और सबसे ज्यादा वर्तमान में यदि आयु के हिसाब से देखते हैं तो कछुए की होती है। तो ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान का चिन्ह कछुए का है। और आप आज देख रहे हैं हर घर में कछुए स्थापित हो रहे हैं। पता नहीं है क्यों करना, लगे जा रहे हैं, कछुए लगा रहे हैं, कछुए लगाए जा रहे हैं, कछुए लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शेर का चिन्ह कोई घर में स्थापित नहीं करता। जितने भी भगवान के चिन्ह हैं, हिरण है, हिरण का चिन्ह कोई स्थापित नहीं करता, शेर का कोई स्थापित नहीं करता, दूसरे नहीं करता, लेकिन कछुए को तो स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा जीव है जो हर जगह पाया जाता है। और कई जगह लोग तो घर के कुएं में कछुए को रखते हैं, सब करते हैं। जैसे मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना आपने करी और आज शनि अमावस्या है। कुछ श्रीप्रिय मंदबुद्धि कहते हैं शनि अमावस्या का जैन धर्म में क्या मतलब है? अरे जैन धर्म में तो बीतरागी देव के अलावा किसी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो प्रसंग आते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे शनि अमावस्या हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, इन सबको आराधना करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है कि इस निमित्त से कम आराधना करें। और जब भी शनि अमावस्या आए, यदि आप तीर्थों पर नहीं जा पा रहे, मुनीश्वर तीर्थ पर भी नहीं आ पा रहे, तो आपके जिन मंदिर में शनि अमावस्या के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना जरूर कर लेना। उनकी आराधना करोगे तो दुनिया का सारा काम संपन्न हो जाएगा। इस समय जो यदि आप अपनी कुंडली दिखा दो किसी को, मुझे आती नहीं है, नहीं तो शाम को लेने के आना चालू कर दोगे सारे।
बता दूं मैं आपको, एक बार ऐसे ही हो गया, हम लोग वहाँ थे नवीन सादरे में, बहुत साल पुरानी बात है। एक महिला आई, एक उन्होंने लिफाफा दिया, मैंने लिफाफा खोला, उसमें एक जन्मपत्री थी। मैंने कहा जी मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। ये बोले महाराज जी देख दो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा जी मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ तो कैसे देख लूँ। 2-4 लोग भी आ गए, वो बोले नहीं महाराज जी देखो जानते नहीं, वो जानते थे मुझे। बोले नहीं महाराज जी रिक्वेस्ट है देख लो, कल देख लेना, मैं कल ले जाऊँगी। मैंने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इतने में नाराज होकर बोली आपने मेरी भतीजी की कुंडली देखी, उसकी शादी हो गई और मेरे बेटे की नहीं देख रहे हो, मतलब मेरे ऊपर ब्लेम। तो मैंने पूछा वैसे आपकी भतीजी की कुंडली मैंने कब देखी? तो बोले महाराज जी जब आपका भिंड चौमासा हुआ था, भिंड में जब आपने देखी। मैंने उसको पास में बुलाया, लिफाफा पैक किया, लिफाफा दिया और मैंने कहा मैं मुनि बनने के बाद जिंदगी में कभी आज तक भिंड ही नहीं गया, कुंडली कहां से देख लूंगा दूसरे महाराज जी के नाम के। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। परसों एक आदमी आया, महाराज जी के साथ में बैठा था मैं, बोले महाराज जी पथरिया में जब पंचनाथ चल रहा था तो मैंने आपको आहार दिया, आपका बिहार कराया। फिर मैंने कहा दूसरा फिर रॉक नंबर लगा दिया, मैं जिंदगी में पथरिया ही नहीं गया आज तक। ऐसे ऐसे जीव हैं सारे, आ जाएंगे चालू हो जाएंगे सारे के सारे लोग। तो बताना चाह रहा हूं कि अभी वर्तमान में जो कुंडली ज्योतिष जाते हैं, नंबरोलॉजी का बहुत ज्यादा सिस्टम चल रहा है, नंबर से काम चल रहे हैं, कुंडली से चल रहे हैं, हाथ से चल रहे हैं, फेस से चल रहे हैं। आप इस समय कोई भी व्यक्ति जो अक्षर है उसकी राशि दिखा लो। हर व्यक्ति के जीवन में इस समय शनि की महादशा चल रही है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। ओम तंत्र छाया प्राप्त श्री मुनीश्वरतना जिनेन्द्र नमः अर्घम नृपामिते स्वाहा। ओम सत्यज्ञान प्राप्त श्री कृष्णाचार्य और वामदेव स्वाहा। आत्म के ज्ञान से सुखी चिरदेव हो गए, भक्तों ने करी भक्ति सुखी वे भी हो गए। आदि हरो व्याधि हरो में कष्ट भी हरो, चरणों में पड़ा नाथ सौख्य संपदा भरो। ओम जिदेव प्राप्त श्री कृष्णाचार्य और वामदेव स्वाहा। दर्शन तुम्हारा ओम नमः शिवृतांति धंगराय नमः। 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 गुरु की नगरिया में भाग्य जगा के आ गए, गुरु मेरी नगरिया में भाग्य जगा दो, जग जगा दो, भाग्य जगा दो, जग जगा दो। ओम ओम परम पूज्य बालियों की आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र अत्र दृश्य ठाटा स्थापनाम। जय हो। ओम ओम परम पूज्य बालियों की आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र अत्र मंगसली दो भोग बस संनिधि करणम पुष्पांजलि चुपाई। बुद्धियों का सहारा है, तेरा तो हकीकत में बुद्धियों का सहारा है। ये द्वार तेरा गुरुवर, ये द्वार तेरा गुरुवर, हरि की प्यारा है। सौभाग्य सागर जी मंदिर 14 रोग विनाशमय ने विदम निरुपाम के स्वाहा। परम पूज्य मुनि
मुनीश्वर प्रणेता बाल योगी आचार्य गुरुदेव 108 श्री सौभाग्य सागर कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे। सोहन जी एक भक्ति आता है। मुनीश्वर प्रणेता बाल योगी आचार्य गुरुदेव 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय जय माला अनर्घ्य पद प्राप्त पूर्ण अर्घम इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।